हम लोग डेथ के पहला सम्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे हम लोग रिटायरमेंट में किए थे वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक वर्किंग ज़्यादा होता है, वो है क्या है, देखो डेथ जो है वो तो कोई पहले हम लोग कोई डेट नहीं जानते हैं कि उसी दिन डेथ होगा। तो डेथ साल के किसी भी टाइम में हो सकता है, तो ये नॉट नेसेसरी कि वो बैलेंस शीट डेट पे ही होगा। तो ये बैलेंस शीट डेट से शुरू होके डेट ऑफ डेथ जो है, इन बीच में कंपनी का कोई प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, फार्म का कोई प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो ये प्रॉफिट और लॉस जो अभी तक कैलकुलेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग एकदम अंत पे जाके, एंड पे जाके हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो उस डेट पे प्रॉफिट कितना है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट ऐसा हो सकता है कि एंड में हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग ये प्रॉफिट नहीं भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, इससे कम प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को निकाल लेंगे। और इसका मेथड हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, फिर से एक बार याद दिलाते हैं। 3 मेथड दिखाए थे। एक है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट को बेस पकड़ के हम लोग कर सकते हैं। दूसरा था लास्ट 3 और 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट को हम लोग बेस पकड़ सकते हैं। और तीसरा था जो हम लोग सेल को, टर्नओवर जो है, टर्नओवर को अपना बेस समझ सकते हैं। तो इन 3 मेथड में हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक ही एडजस्टमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ जैसे हम लोग रिटायरमेंट में किया था वैसे ही होगा। तो हम लोग पहले जो सम्स करेंगे वो है वासुदत्ता का पेज नंबर 195 सम नंबर 11। ये डेथ का चैप्टर जो है, डेथ का चैप्टर में तुम लोगों को मिलेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में है सुबीर, कबीर एंड समीर 3 पार्टनर है, where partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। ये उन लोगों का ओल्ड रेशियो है। Their balance sheet was as under। तो यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी डेट मेंशन नहीं है, बाद में देख लेते हैं क्या है। तो अभी लाइबिलिटी साइड में देखो, एक वर्क्समैन क्रेडिटर्स है 1,55,000 एंड और एक लाइबिलिटी है वो है वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व। यहाँ पे देखो हम लोग रिजर्व बोल रहे हैं। रिजर्व मतलब इसको भी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर्स। ये अगर फंड होता तो एज अ लाइबिलिटी हम लोग उसे ट्रीट करते, लेकिन यह फंड नहीं है, यहाँ पे रिजर्व लिखा है। तो इसको भी, ये भी एक्चुअली जो पार्टनर्स है उसका पिछले कुछ ईयर का प्रॉफिट से इसको बनाया हुआ था। इसलिए जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको जाने से के बाद उसको भी इसका शेयर मिलने वाला है। तो जैसे हम लोग रिजर्व को ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रीट करते हैं, वैसे इसको भी हम लोग ट्रीट करेंगे। मतलब इस 30,000 को हम लोगों को डिवाइड करना है तीनों पार्टनर के बीच में। और कैपिटल अकाउंट है सुबीर, कबीर एंड समीर का। लायबिलिटी साइड में देखो लीज होल्ड, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, कैश एंड बैंक, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं एडजस्टमेंट में। क्या है देखो, समीर डाइड ऑन 1 अगस्त 2016। तो देखो ये जो डेट है ये बैलेंस शीट डेट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त हम लोगों को मिलता नहीं है। तो बैलेंस शीट डेट में उसका डेथ नहीं हुआ है। इट वॉज एग्रीड दैट, क्या है देखो, नंबर 1 है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹1,75,000। तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे हम लोग रिटायरमेंट में किए थे वहाँ पे, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। और रिवैल्यूएशन में देखो लिखा है मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1,40,000, पेटेंट एट ₹40,000, लीज होल्ड एट ₹1,50,000 ऑन दीज डेट। मतलब एट द डेट ऑफ डेथ पे ये रिवैल्यूएशन हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग समीर्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 2016-17। तो देखो ये जो 16-17 लिखा है इसका मतलब है मार्च, अप्रैल से शुरू करके मार्च, मतलब मार्च 16 को शुरू करके अप्रैल 17, ये है अकाउंट। सॉरी हम गलत बोले हैं,
अप्रैल 16 से शुरू करके मार्च 17 ये है उनका अकाउंटिंग ईयर। और उनका डेथ कब हुआ है? डेथ हुआ है 1 अगस्त 2016, मतलब 16-17 अकाउंटिंग ईयर में उसका डेथ हुआ है। और इसके आगे वाला जो बैलेंस शीट है वो था 15-16 का, और उसका लास्ट डेट था 31 December 2016. The profits should be taken to have accrued on the same scale as in 2015-16. मतलब 15-16 में जितना प्रॉफिट था वो था 75,000 एज अ सेम स्केल, मतलब हम लोगों को लास्ट ईयर्स प्रॉफिट को बेस बनाना है। तो अगर इस साल का शुरुआत होता है 1 अप्रैल से, इफ द ओपनिंग डेट ऑफ दिस ईयर इज 1 अप्रैल 2016 एंड उसका डेथ कब हुआ है? 1 अगस्त, तो इंटरिम पीरियड है अप्रैल से शुरू करके जुलाई के एंड तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना उसका इंटरिम पीरियड है। इस इंटरिम पीरियड के लिए जो पार्टनर का डेथ हो रहा है समीर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है। करने के लिए क्या बोले हैं? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड समीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा सबका कैपिटल अकाउंट भी करना नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं इस सम्स को हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पेटेंट एंड लीज होल्ड इंक्रीज हुआ था 10,000 एंड 25,000, और मशीनरी डिक्रीज हुआ है 10,000, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है 25,000, जो हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिए। सुबीर, कबीर एंड समीर को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है 12,500, कबीर को मिल रहा है 7,500 एंड समीर को मिल रहा है 5,000। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अभी हम लोग जा रहे हैं समीर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू मेक सम वर्किंग्स। जैसे फर्स्ट वर्किंग्स देखो, गेनिंग रेशियो सुबीर एंड कबीर के बीच में 5:3, बिकॉज ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो आर सेम। ओल्ड रेशियो था 5:3:2, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो समीर का रेशियो हम लोग हटा दिए और न्यू रेशियो बिटवीन सुबीर एंड कबीर हो गया 5:3, सो गेनिंग रेशियो भी 5:3 है। अभी हम लोगों को निकालना है समीर शेयर ऑफ गुडविल। देखो समीर शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 1,75,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, उसका 2/10 दैट इज 35,000 मिलेगा किसको? समीर को। देंगे कौन? सुबीर एंड कबीर, दोज आर द गेनिंग पार्टनर्स। कौन से रेशियो में देंगे? इस 5:3 रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। ये भी एज पर रिटायरमेंट है। अभी हम लोग कर रहे हैं जो लास्ट वर्किंग्स है। देखो स्टार्ट भी देके रखे हैं क्योंकि ये नया है। देखो ईयर एंड कितना था? 31/3/16, ठीक है, और डेट ऑफ डेथ कितना है? 1/8/16। तो इस बीच में इंटरिम पीरियड कितना है? 4 मंथ्स का। तो हम लोगों को पहले 4 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है। वो 4 मंथ्स का प्रॉफिट जो होगा वो होगा ऑल पार्टनर्स का। उसके बाद हम लोगों को डिजीज पार्टनर्स शेयर को दिखाएंगे हम लोग। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ समीर एक ही साथ किए हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग जो 75,000 जो लास्ट ईयर्स बेस प्रॉफिट है उसको दिखा दिए 75,000। ये पूरे साल का प्रॉफिट था इसलिए 12 से डिवाइडेड, और 4 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ पे इंटरिम पीरियड है 4 मंथ्स। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं पूरे पार्टनरशिप का एंटिसिपेटेड प्रॉफिट 75,000 इंटू 4/12। लेकिन हम लोगों को चाहिए किसका प्रॉफिट? यहाँ पे हम लोगों को चाहिए सिर्फ समीर शेयर जो है 2/10। तो हम एक ही साथ कर लिए हैं 75,000 इंटू 4/12। ये है 4 मंथ्स के लिए पूरे फर्म का एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। उसमें से 2/10 है समीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है 5,000। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे? यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे किए हैं। ओपनिंग बैलेंस था 75,000। वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व हम बोले थे ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व था 30,000, उसमें से 2,600 मिल गया समीर को। रिवैल्यूएशन अकाउंट में समीर का पार्ट का प्रॉफिट था 5,000, वो भी यहाँ पे आ गया।
अभी गुडविल हम लोग देखे थे कि 35,000 मिलेगा समीर को, देंगे कौन? सुबीर एंड कबीर इन देयर गेनिंग रेशियो दैट इज 5:3. तो बाय सुबीर्स कैपिटल अकाउंट 35,000 का 5/8 21,875 एंड बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट 35,000 का 3/8 जो आ रहा है 13,125. और लास्ट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दैट इज 5,000. ठीक है, कहाँ पे मिला था? ये जो लास्ट वर्किंग्स था हम लोगों का वो वाला. तो इसके बाद हम लोग और कुछ नहीं है, तो हम लोग ये समीर का कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे. तो उसका बैलेंस आ रहा है 1,26,000 जो सफिशिएंट कैश बैलेंस नहीं है बिजनेस में और कुछ कहाँ भी नहीं गए हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डिजीज पार्टनर जो है उसका तो लोन अकाउंट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे समीर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो ये एग्जीक्यूटर कौन है? एग्जीक्यूटर है समीर लॉयर, जो जिन्होंने समीर के जो फैमिली है उसके पार्ट से फर्म से बातें कर रहे हैं और फर्म से समीर के ड्यू के बारे में सुन रहे हैं और कैलकुलेट में हेल्प कर रहे हैं, वो है एग्जीक्यूटर. उसी एग्जीक्यूटर या फर्म का जो लॉयर है जो सबका पार्ट देखते हैं, तो वो है समीर एग्जीक्यूटर. उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. अभी उसके अकाउंट से वो लोन में जाएगा या बैंक में ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से हम लोग करेंगे. लेकिन ये जो बैलेंस रहेगा ये हम लोग समीर लोन अकाउंट नहीं बोल सकते हैं. और समीर के अगर 3-4 सन है तो उसके बीच में अगर इसको लेके कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा तो उसको सन को भी हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समीर का जो पैसा है उसको वो किसके ऊपर जाएगा वो समीर का जो लॉयर है उसको मालूम है. सो ये जाएगा टोटल अमाउंट टू समीर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. ठीक है, समीर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से हम लोग उसे पेमेंट करेंगे या लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो वहाँ पे दिखा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये डेट का सम्स ख़त्म हो रहे हैं.